Hello friends, I hope you are doing well. Welcome to वन स्टडी। तो आज हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किए गए हैं। जैसा कि हम सभी ने कल देखा था, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो बेसिकली जो डीपीएसपी हैं ये गवर्नमेंट और स्टेट के ड्यूटीज़ हैं, यानी कि ये वो आइडियल्स हैं जिनको गवर्नमेंट और स्टेट को अपने पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते समय, उनको आर्टिकुलेट करते समय, उनको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करते समय उनको उनका ध्यान रखना पड़ता है। उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स का, उन आइडियल्स का, उन वैल्यूज़ को उन्हें ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक तरीके से जो डीपीएसपी हैं वो स्टेट के ड्यूटीज़ हैं। तो उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कुछ सिटीजन्स के होने चाहिए, लेकिन ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये कब आया? तो बेसिकली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये आए स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशंस के बाद। स्वर्ण सिंह कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्रिएट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। तो 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन आया, जिसके बाद जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है? तो बेसिकली ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और ये आते हैं पार्ट 4A में। आप सभी को पता है कि जो डीपीएसपी है वो पार्ट 4 में आता है, और जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये पार्ट 4A में आते हैं, और जो इनका आर्टिकल है वो है 51A। डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स थे वो थे 36 टू 51। तो क्योंकि ये 4A में आता है तो इसका जो आर्टिकल है वो है 51A, और ये बाय द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो अमेंडमेंट था वो था 42nd अमेंडमेंट, जो कि किया गया 1976 में। अच्छा, इसमें इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि कुछ और रिकमेंडेशंस की गई थी, लाइक टैक्स को पे करने का ड्यूटी। ठीक है? पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ड्यूटीज़, यानी कि ड्यूटी को यदि फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए पेनल्टीज़ का प्रोविज़न रखने की डिमांड की गई थी। लेकिन इन दोनों ड्यूटीज़ को, इन दोनों रिकमेंडेशंस को एक तरीके से फाइनली ड्यूटीज़ में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। सिर्फ जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे उनको ही पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी तक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक ही बार अमेंडमेंट हो चुका है, और बाय द अमेंडमेंट एक आर्टिकल को ऐड किया गया है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि एक एजुकेशन का जो राइट है, एलिमेंट्री एजुकेशन का जो राइट है, तो उसके लिए एक फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है, और इसको 2002 में बाय द अमेंडमेंट 86 ऐड किया गया था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो एक बात को और ध्यान रखिएगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये बेसिकली हमने इन्फ्लुएंस लिया है यूएसएसआर यानी कि रसिया से। ठीक है? तो ये हमने उनसे प्रभावित होकर के इस कंसेप्ट को लिया है। तो आइए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये वैसे तो सारा इम्पोर्टेंट है, एक-एक वर्ड, इसकी एक-एक लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो पहला ड्यूटी है वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है नेशनल, जैसे कि एंथम है, तो वहाँ पर कई बार आ जाता है नेशनल सॉन्ग। ठीक है? तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या-क्या मेंशन किए गए हैं। तो एक-एक वर्ड को इसमें ध्यान रखिएगा। तो इसमें आइडियल्स को और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनको रिस्पेक्ट करने की बात की गई है। जो हमारा संविधान है हमें उसे फॉलो करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, एक राष्ट्रगान है, तो इन सभी को हम सभी ने रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले इस बात को बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटी में।
अगला है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी कि अ, हमने काफ़ी आइडियल्स को फॉलो किया, काफ़ी नोबल आइडियल्स को, वैल्यूज़ को अपने नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में फॉलो किया। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि उन सभी आइडियल्स को, उन सभी वैल्यूज़ को हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हमारा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन हमें उन सभी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए और अपने लाइफ में उसको फॉलो भी करना चाहिए। तो इस बात को इसमें बताया गया है। अगला है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें अपने किसी भी क्रियाकलाप से, किसी भी काम से ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे कंट्री के सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो इस बात को भी एज अ फंडामेंटल ड्यूटी मान करके हम सभी को फॉलो करना चाहिए। अगला है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यानी कि कई बार ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है कि हमें अपने कंट्री के डिफेंड के लिए, कंट्री को डिफेंड के लिए, कंट्री के सोवरेनिटी के लिए, ठीक है, हमें कई बार नेशनल सर्विस के लिए भी यदि कहा जाए तो हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। अगला है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic, and regional, sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना है, हमें डाइवर्सिटी को, हमें जो लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, इन सभी को एक तरीके से प्रमोट करना है। जो भाईचारे का की जो भावना है, ब्रदरहुड की जो भावना है, इन सभी को प्रमोट करना है ताकि हम सभी के बीच में हार्मनी रह सके। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ठीक है, अपने कल्चर को भी एक तरीके से उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उसको प्रिजर्व कैसे रखा जाए, उसको प्रिजर्व और उसको एक जीवंत कैसे रखा जाए, तो इस बात को भी एज अ फंडामेंटल ड्यूटी हमें फॉलो करना है। अगला है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो एक तरीके से सभी जीवों के प्रति, चाहे वो पर्यावरण हो, इन्वायरमेंट हो, चाहे फॉरेस्ट हो, लेक हो, रिवर्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, सभी के प्रति सहानुभूति, कंपेशन हमें रखना चाहिए और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की का जो संकल्प है हमें लेना चाहिए, उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए ताकि बायोडाइवर्सिटी कभी भी नेगेटिवली इम्पेक्ट ना हो। तो इस बात को भी फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर रखा गया है। अगला है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो एक तरीके से हमें कहा गया है कि हमें साइंटिफिक लॉजिक, ऑब्जर्वेशन और चीज़ों को सोच समझ के करना है। हमें किसी भी बात को, कोई भी बात को इसलिए नहीं मानना है क्योंकि हम उसको एज अ ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं। हमें साइंटिफिकली भी सोचना है और खुद को भी अपडेट करते रहना है और रिफॉर्म करते रहना है अपने सोसाइटी में, अपने कल्चर में, अपने वैल्यूज़ में। ठीक है, जिससे एक तरीके से हम खुद को मॉडिफाई कर सकें, खुद को अपडेट कर सकें और खुद को रेशनलाइज़ कर सकें। तो इस बात को भी फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर रखा गया है। अगला है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। तो ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगला है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशनल कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, तो हम सभी को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी एक तरीके से, यानी कि सभी स्पेयर में, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल या फैमिली लेवल पर, हमने अपने इंडिविजुअल व्यक्तिगत लेवल पर, अपने पारिवारिक लेवल पर, फैमिली लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर, नेशनल लेवल पर मिल कर के एक तरीके से काम करना है और नेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, नेशनल अचीवमेंट्स के लिए, नेशनल
राष्ट्रीय जो भावना होती है, ठीक है, उसको डेवलप करने के लिए हम एक तरीके से मिल करके प्रयास करते रहना है। अगला है एडिट बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये हमने ऊपर देखा था कि हमने अमेंडमेंट के जरिए भी एक ड्यूटी को ऐड किया था। वो बेसिकली था एजुकेशन की बात इसमें की गई थी कि 6 से 14 ईयर्स तक ड्यूटी है कि हम पेरेंट्स की ड्यूटी है कि भाई उनको जो उनके चिल्ड्रंस हैं उनको एक तरीके से उत्तम शिक्षा देनी है। तो इस बात को भी फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड किया गया था। ये कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है कि कुछ फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो मोरल ड्यूटीज़ हैं और कुछ नागरिक, क्योंकि हम सिटीजन्स हैं तो कुछ नागरिक दायित्व भी हमें दिए गए हैं। जैसे कि स्ट्रगल्स के वैल्यूज़ को जो हमने अपने नेशनल मूवमेंट फ्रीडम के लिए जो चलाया था, तो उसमें जिन वैल्यूज़ को फॉलो किया था, तो उनको फॉलो करने के तरीके से मोरल एक कंसेप्ट है, मोरल परसेप्शन है। लेकिन अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को रिस्पेक्ट करना एक तरीके से हमारा नागरिक दायित्व है, ठीक है? एक सिविक ड्यूटी है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली बात जो है वो है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये बेसिकली सिटीज़न्स के लिए हैं, ठीक है? फॉरेनर्स के लिए ये नहीं है, ये बेसिकली जो भारत के नागरिक हैं, सिटीज़न्स हैं, उन्हीं को ही फॉलो करना चाहिए, उन्हीं के लिए बात की गई है। अगला है फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाइक डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल, ठीक है? हमने देखा था डीपीएसपी में, जैसे वो मॉरल ड्यूटीज़ हैं गवर्नमेंट और स्टेट के कंटेक्स्ट में, वैसे मेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, ये सिटीज़न्स के केस में एक तरीके से मोरल ड्यूटीज़ हैं, हमें करना चाहिए। तो ये भी नॉन जस्टिसेबल है, नॉन एन्फोर्सेबल है। यानी कोर्ट्स में यदि कोई फॉलो नहीं कर रहा है ड्यूटी को, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट उसके लिए कोई कार्रवाई करेगा। हाँ, लेकिन पार्लियामेंट इज़ फ्री टू एनफोर्स देम बाय सूटेबल लेजिस्लेशन, यानी कि ठीक है, इनको एक तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है यदि समय पड़े, समय के अनुसार यदि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो पार्लियामेंट इज़ वेरी फ्री कि वो इसके लिए कोई कानून बना सकती है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि कोई एब्सोल्यूट नहीं है, कि ये ऐसा नहीं है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये एन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। हो सकता है कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि ये पहले पार्ट नहीं थे, लेकिन समय के साथ हमें इसकी ज़रूरत पड़ी कि हाँ, कुछ ड्यूटीज़ तो होनी ज़रूर चाहिए। तो ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लाइव डॉक्यूमेंट है, अमेंडमेंट उसको हम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो। तो आज हमने देखा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।